जय श्री हरि, जय गोमाता। हे धर्म प्रेमी सज्जनों, व्रतधारियों, सनातन संस्कृति के दीप को अपने हृदय में जलाए रखने वाले श्रद्धालुजनों, आप सभी का स्वागत है वास्तु ज्ञान के इस पावन मंच पर। यह चैनल केवल ईंट पत्थर की दीवारों का वास्तु नहीं बताता, यह बताता है आत्मा का वास्तु, मन का वास्तु, जीवन का वास्तु और धर्म का मर्म। आज हम जिस दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक उपाय नहीं, वह तो करोड़ों वर्षों से संचित वह गूढ़ रहस्य है जो आपके जीवन की निर्धनता को मिटा सकता है, जो आपके भाग्य को बदल सकता है। और वह उपाय जुड़ा है हमारी माता गाय से, और यह उपाय किया जाता है एक विशेष दिन पर, एकादशी तिथि में भी सबसे चमत्कारी, सबसे मोहिनी, सबसे दिव्य मोहिनी एकादशी पर। हे प्रभु श्री हरि के भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी केवल पापों के प्रायश्चित का दिन नहीं है, यह तो उस कुपात्र को भी सच्चा पात्र बना देती है जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो। यह वह तिथि है जब स्वयं विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, अमृत को असुरों से बचाया था और देवताओं को अमृता प्रदान की थी। इसी तिथि पर जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक कुछ विशेष वस्तुओं को गोमाता को अर्पित करता है, उसका जीवन बदलना निश्चित है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी वस्तु है जिसे मोहिनी एकादशी के दिन गाय को खिलाने से निर्धनता भाग जाती है, दरिद्रता छू भी नहीं सकती और वह व्यक्ति बन जाता है करोड़पति, केवल धन का ही नहीं, पुण्य का, भाग्य का और प्रभु कृपा का भी। बोलिए गोमाता की जय, बोलिए श्री हरि की जय, बोलिए वास्तु ज्ञान की जय, जो लाया है आपके लिए धर्म का ऐसा दीप जो अज्ञान के अंधकार को हर ले। अब आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह नित्य गाय की सेवा करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लोग कहते, इतना पुण्य करता है फिर भी निर्धन क्यों है। वह हंसकर कहता, मेरा धन तो प्रभु का नाम है, गो सेवा है, और एक दिन वह भी देगा जो मेरी कल्पना से परे होगा। फिर आई मोहिनी एकादशी। उस दिन उसने एक विशेष सामग्री से बनी पूड़ी, गुड़ और आटे से युक्त गाय के प्रिय हरे चारे के साथ तुलसी पत्र लगाकर गोमाता को खिलाई। और कहते हैं उसी रात उसके स्वप्न में स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और कहा, तूने मोहिनी एकादशी पर गोसेवा का जो रूप अपनाया है, उससे तूने नारायण को प्रसन्न किया है। अब तू न केवल सांसारिक सुख पाएगा, अपितु तेरे जीवन का हर पक्ष धन्य होगा। और यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का, उस दिव्य उपाय का जो आज हम आपको वास्तु ज्ञान के माध्यम से देने जा रहे हैं। हे भक्तों, मोहिनी एकादशी पर गाय को क्या खिलाना चाहिए, इसका उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। यह एक विधि है, एक पवित्र अनुष्ठान है। गाय को इस दिन जो वस्तु खिलानी चाहिए वह है गुड़ चने का मिश्रण। परंतु रुको, केवल गुड़ और चना नहीं, वह भी विशेष नियमों और विधि से तैयार किया जाना चाहिए। पहला नियम, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और श्री हरि का ध्यान करें। फिर एक मिट्टी की या पीतल की थाली लें, उसमें 7 मुट्ठी भुने हुए चने लें। फिर लें शुद्ध देशी गाय का बना हुआ गुड़ और उसे चनों में मिलाकर उस पर तुलसी दल रखें। दूसरा नियम, उस थाली को लेकर गौशाला जाई या घर के सामने की गोमाता को बुलाएं, उनके चरणों को धोएं, उन पर रोली और चावल चढ़ाएं और फिर वह प्रसाद रूप गुड़ चने का मिश्रण उन्हें अर्पित करें। तीसरा नियम, जब गाय खा रही हो उस समय विष्णु सहस्त्र नाम, गोविंदाष्टक या श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़ें और अंत में गाय की परिक्रमा करें। हे भक्तों, यह उपाय केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह तो वह आंतरिक जुड़ाव है जो आपको स्वयं नारायण से जोड़ देता है। आप सोचेंगे केवल गुड़ और चना खिलाने से करोड़पति बन सकते हैं, तो सुनिए, यह केवल चना नहीं, यह उस तपस्या का प्रतीक है जो श्री राम ने वनवास के समय माता शबरी के झूठे बेर खाकर स्वीकार की थी। यह केवल गुड़ नहीं, यह उस माधुर्य का प्रतीक है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। और गाय, वह तो स्वयं पृथ्वी का मूल है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप मोहिनी एकादशी जैसे विशेष दिन पर इस तरह से सेवा करते हैं तो आपका कर्म, आपका भाव और आपका पुण्य तीनों एक साथ जागृत होते हैं। हे सनातन धर्म प्रेमियों,
हम यहाँ वास्तु ज्ञान चैनल पर केवल बाहरी उपाय नहीं बताते। हम आपको जोड़ते हैं उस परंपरा से, उस श्रद्धा से जो आत्मा को भी पवित्र कर देती है। और आज इस विशेष प्रसंग में यदि आपने इस उपाय को अपनाया तो यकीन मानिए, चाहे आपकी जेब में 1 रुपया भी न हो, लेकिन भाग्य आपके पीछे दौड़ेगा। प्राचीन ग्रंथ गोरक्षण संहिता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन गाय को आहार देता है वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। संसार की धन संपत्ति तो क्षणिक है, परंतु गोसेवा से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है वह चिरस्थायी है। और मोहिनी एकादशी वह दिन है जब स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जिनके कर्म उसे रिझाते हैं वह उनके घर में स्थायी रूप से वास करती है। हे भक्तों, मोहिनी एकादशी पर जब आप गाय को गुड़ चना अर्पित करते हैं तो एक प्रकार से आप अमृत बांट रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोहिनी रूप में विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाया था। और अमृत क्या करता है? अमृता देता है। तो यह उपाय भी आपके जीवन को अमर बना देता है, कुप्रभावों से, कर्जों से, अभावों से। आज के इस पहले भाग में हमने जाना कि यह उपाय केवल एक आहार नहीं, यह तो एक आत्मिक कनेक्शन है प्रभु के साथ। और अगले भाग में हम जानेंगे कि इस उपाय से जुड़ी और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से यह और भी फलदायक बनता है। यदि आप सच में जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, ज्योतिष, वास्तु और अध्यात्म से जुड़े ऐसे रहस्य जो बदल सकते हैं आपकी तकदीर। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय तुलसी माता और जय गौ माता जरूर लिखें। सज्जनों, आज हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां धर्म, श्रद्धा और सूक्ष्म रहस्य एक साथ चलते हैं। हम जिस विषय पर मनन कर रहे हैं वह केवल कोई साधारण धार्मिक कार्य नहीं, वह तो जीवन के असंभव को संभव बनाने वाला मार्ग है। वास्तु ज्ञान चैनल पर आप जान रहे हैं वह उपाय जिसे मोहिनी एकादशी पर यदि विधिपूर्वक किया जाए तो निर्धनता, रोग, शोक, अपयश सभी आपके द्वार से कोसों दूर हो जाते हैं। अब जब आपने जाना कि मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना अर्पण करने से कैसे जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो आइए अब उसके सूक्ष्म नियमों की चर्चा करते हैं। क्योंकि हर क्रिया तभी सिद्ध होती है जब उसके पीछे भावना और विधि दोनों हो। जैसे बिना दीपक के आरती अधूरी लगती है, वैसे ही बिना शुद्ध नियमों के कोई भी उपाय फल नहीं देता। पहला नियम यह है कि एकादशी के दिन व्रत करें। यदि पूर्ण व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम अन्न का त्याग करें और फलाहार करें, क्योंकि जब हमारा तन शुद्ध होता है तभी हमारे भाव शुद्ध होते हैं। दूसरा नियम यह है कि गाय को जो गुड़ चना देना है वह आपके अपने हाथों से बनाया हुआ हो, बाजार से लिया गया नहीं, बल्कि सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्रेम से अपने घर में तैयार किया गया हो, क्योंकि ईश्वर को वह प्रिय है जो भक्त स्वयं श्रम करके देता है। तीसरा नियम, उस गुड़ चने के मिश्रण को गाय को अर्पित करने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। आप चाहें तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उस आहार को गाय को समर्पित करें। इससे वह प्रसाद बन जाता है। चौथा नियम, गाय को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन कराना विशेष शुभ होता है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है और जब गाय उस दिशा में मुख करके भोजन करती है तो लक्ष्मी उस स्थान पर सदा के लिए वास करती है। पांचवां नियम, गाय को खिलाने से पहले और बाद में उसका स्पर्श करें, उसकी पीठ पर हाथ फेरें और धीरे से कहें, जय गौ माता, जय श्री हरि। यह उच्चारण केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह भावनाओं के सेतु हैं जो आपके कर्म को फल की ओर ले जाते हैं। अब एक अद्भुत रहस्य बताता हूं। मोहिनी एकादशी पर यदि गाय को गुड़ चना खिलाने के साथ साथ उसके चरणों का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाएं तो वह व्यक्ति कई जन्मों के पापों से मुक्त होता है। ऐसा गोचरित्र महापुराण में लिखा गया है। हे श्रोताओं, ध्यान रखें, जब आप गाय को आहार दे रहे हों तब मोबाइल न देखें, व्यर्थ की बातें न करें और कोई द्वेष, क्रोध मन में न रखें।
क्योंकि गाय दिव्यता को पहचानती है। यदि आपके मन में विकार है तो उसका प्रभाव आपकी सेवा पर पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं एक रहस्यमयी अनुभव जो स्वयं एक साधक ने वास्तु ज्ञान चैनल पर साझा किया। उसने लिखा, मैं कई वर्षों से व्यवसाय में घाटा झेल रहा था। किसी ने सुझाव दिया कि मोहिनी एकादशी पर गो सेवा करो। मैंने YouTube पर वास्तु ज्ञान चैनल पर यह उपाय देखा और विश्वासपूर्वक गुड़ चना का भोग तैयार किया और मोहिनी एकादशी की सुबह गौशाला में जाकर गाय को प्रेम पूर्वक अर्पण किया। उसी रात मुझे सपने में एक तेजस्वी देवी दिखाई दी, जिन्होंने कहा, तेरे घर में अब दरिद्रता का प्रवेश वर्जित है। और सच मानिए, उसके बाद मेरे व्यवसाय में जो उन्नति हुई वह कल्पना से परे थी। हे प्रभु प्रेमियों, यह उपाय कोई चमत्कारी मंत्र नहीं, यह तो हमारे कर्मों का परिष्कार है। यह वह विधि है जो भगवान को बिना शब्दों के आपकी ओर खींच लाती है। और जब भगवान आते हैं तो दरिद्रता, पाप, संकट ऑल वैनिश लाइक डार्कनेस बिफोर द राइजिंग सन। वास्तु ज्ञान का यही उद्देश्य है, आपके जीवन को उस आलोक से भरना जो केवल धर्म, श्रद्धा और शुद्धता से मिलता है। अब एक और अद्भुत बात बताइए, गाय के शरीर में कौन कौन देवी देवता निवास करते हैं? यह प्रश्न हर भक्त को जानना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वतीर्थानि गात्रिषु गावों में मात्र सर्वा सर्वम गावसु प्रतिष्ठितम। अर्थात गाय के शरीर में समस्त देवता और तीर्थ स्थान निवास करते हैं। उसके पवित्र शरीर में लक्ष्मी जी का वास उसके थनों में है, सरस्वती उसकी जिह्वा में, ब्रह्मा जी उसके मस्तक में और भगवान विष्णु स्वयं उसकी पीठ पर विराजमान रहते हैं। तो जब आप मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना अर्पण करते हैं तो आप अनजाने में ही समस्त देवताओं की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए यह उपाय केवल किसी धन प्राप्ति की साधना नहीं, यह तो ब्रह्मांड के केंद्र को स्पर्श करने जैसा है। अब अंत में एक विशेष सूत्र। मोहिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ चना अर्पित करने के बाद घर आकर एक दीपक जलाएं, घी का, और उसमें 4 बातियों को रखें। उस दीपक को अपने ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें और श्रीहरि का नाम लें। यह दीपक आपके घर की ऊर्जा को चमत्कारिक रूप से शुद्ध करेगा। हे भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन हो? तो जुड़िए वास्तु ज्ञान चैनल से, क्योंकि हम न केवल उपाय बताते हैं बल्कि उसका आध्यात्मिक आधार, वैज्ञानिक कारण और आत्मिक बल भी देते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि किस समय गाय को खिलाना सर्वोत्तम होता है, और अगर घर में गाय नहीं है तो यह उपाय कैसे करें? क्या इसका प्रभाव उतना ही होता है? हम चर्चा कर रहे हैं उस दिव्य दिन की जब स्वयं भगवान ने मोहिनी रूप में अमृत वितरण किया। वह दिन जो केवल व्रत का नहीं, वह दिन तो आत्मा के उत्थान का है, मोहिनी एकादशी। और इस विशेष दिन पर यदि हम गोसेवा करें, वह भी विशिष्ट समय पर, तो उसके प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना या अन्य प्रिय वस्तुएं कब खिलानी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले का समय सबसे पवित्र माना गया है। लगभग प्रातः 4 बजे से 5:30 के मध्य का समय, जब संपूर्ण वातावरण शांत होता है, दिशाएं दिव्य ऊर्जा से भरी होती है और आत्मा प्रभु से सबसे निकट होती है। इस समय यदि गाय को अपने हाथों से आहार दिया जाए तो वह केवल पेट भरने का कार्य नहीं होता, वह तो ब्रह्मांड के देवताओं तक आपका संदेश बनकर पहुंचता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने बार बार यही आग्रह किया है कि उपायों को केवल कर्मकांड न समझें, वे एक माध्यम हैं भगवान से संवाद का, देवताओं को आमंत्रण देने का। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, श्रीहरि का स्मरण करते हुए गाय को गुड़ चना, हरा चारा या गेहूं का दलिया खिलाते हैं, तो वह क्रिया आपकी संपूर्ण दिनचर्या को पुण्यमय बना देती है। अब आइए उस प्रश्न की ओर जो बहुत से भक्त पूछते हैं, यदि हमारे पास गाय न हो तो क्या यह उपाय नहीं कर सकते? उत्तर है, बिल्कुल कर सकते हैं। धर्म किसी पर दया नहीं करता, वह अवसर देता है, और जहां भावना हो वहां साधन भी मिल जाते हैं। यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप मोहिनी एकादशी के दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को भोजन कराएं।
शहरों और कस्बों में अनेक गौशालाएं होती हैं जहां आप सप्रेम जाकर अर्पण कर सकते हैं। और यदि यह भी संभव न हो तो आप उस दिन किसी गौसेवक संस्था को दान देकर या उनसे विनती करके अपने अर्पण को गोमाता तक पहुंचवा सकते हैं। विश्वास रखिए, जब भावना शुद्ध हो तो दूरी बाधा नहीं बनती। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, गावः कल्पतरवः स्मृताः, अर्थात गाय इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कल्प वृक्ष के समान है। अब सुनिए एक और अद्भुत रहस्य। यदि मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना या कोई प्रिय वस्तु अर्पित करने के बाद गाय के कानों में श्री राम या श्री कृष्ण का नाम धीरे से बोल दिया जाए तो वह नाम उस ब्रह्मांड तक पहुंचता है जहां से आपके संकल्प सिद्ध होते हैं। यह कोई सामान्य क्रिया नहीं, यह तो गाय के माध्यम से ब्रह्मांड को संदेश देने की विधि है। गाय के कानों में यह मंत्र भी बोला जा सकता है, एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र गाय के कान में उच्चारित करने से वह आपके भाग्य में समृद्धि का संचार कर देती है। अब एक विशेष उपाय, यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं या जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, तो मोहिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़चना देने के साथ साथ उसके गले में एक पीला रेशमी धागा बांध दें जिसमें 5 हल्दी की गांठें और एक छोटी सी लक्ष्मी जी की तस्वीर हो। यह धागा गाय के गले में कम से कम 3 दिन तक रहना चाहिए। उसके बाद वह धागा अगर अपने घर के तिजोरी या पूजा स्थल में रख दिया जाए तो धन का प्रवाह रुकता नहीं है। यह उपाय अत्यंत दुर्लभ है किंतु बहुत प्रभावशाली। अब यह जानना भी आवश्यक है कि किन वस्तुओं को मोहिनी एकादशी के दिन गाय को नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम अज्ञानवश वह चीजें भी गाय को अर्पित कर देते हैं जो उसके लिए हानिकारक होती हैं, जैसे नमक मिला हुआ आहार, बासी भोजन, तेज मसालेदार चीजें, प्लास्टिक में रखा हुआ प्रसाद। गाय के लिए जो भी अर्पण करें वह ताजा, सात्विक और पूर्ण श्रद्धा से बना हुआ हो। अब एक बहुत ही पवित्र कथा आपके साथ साझा करता हूं। यह कथा महर्षि अगस्त्य और उनके शिष्य की है। एक बार शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब गौ सेवा इतनी पुण्यदायी है तो फिर हम सब क्यों दरिद्र हैं? महर्षि बोले, पुत्र, गौ सेवा तब तक फल नहीं देती जब तक वह मोह के साथ नहीं की जाती, अर्थात मोहिनी एकादशी पर। यह वह दिन है जब गाय की आत्मा सीधे लक्ष्मी से जुड़ती है। उस दिन जो भी गौसेवा करता है वह केवल पुण्य नहीं, लक्ष्मी का स्थायी वास अपने जीवन में आमंत्रित करता है। हे भक्तों, यह केवल एक परंपरा नहीं, यह तो आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल है और यही उद्देश्य है वास्तु ज्ञान का। हम लाते हैं आपके लिए ऐसे उपाय जिन्हें केवल करने से नहीं, जीने से जीवन में क्रांति आती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और शांति का अमृत बहे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला भाग और भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें हम बताएंगे मोहिनी एकादशी पर गाय को अर्पित करने योग्य 7 विशेष वस्तुएं, जिनमें से एक को खिलाते ही दरिद्रता घर छोड़ देती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने आपको बताया कि इस दिन गोसेवा करने से जीवन में कैसी चमत्कारिक ऊर्जा का संचार होता है। अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसे शास्त्रों ने सप्त गोभोग कहा है, अर्थात 7 ऐसी वस्तुएं जिन्हें यदि गाय को मोहिनी एकादशी के दिन अर्पित किया जाए तो वह व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता। 1. गुड़ और चना। यह तो आपने पहले ही जाना कि गुड़ और चना गोमाता को अर्पित करने से धन और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि होती है। गुड़ अग्नि तत्व को शांत करता है और चना पृथ्वी तत्व को सुदृढ़ करता है। जब ये दोनों मिलकर गाय के माध्यम से अर्पित होते हैं तो उनका फल हजारों गुना होकर वापस आता है। डू, हरा ताजा चारा या दूब। शास्त्रों में दूर्वा को गणेश जी का प्रिय कहा गया है। जब दूब या हरा चारा गाय को अर्पित किया जाता है, विशेष रूप से मोहिनी एकादशी पर, तो यह गणेश जी के आशीर्वाद के साथ आता है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। 3. गेहूं और सरसों का दलिया। सात्विक रूप में गाय को यह अर्पण करने से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बार बार मानसिक तनाव या निर्णयहीनता से ग्रस्त हैं। यह भोज्य पदार्थ धन वृद्धि और शांति दोनों लाता है। चोर, तुलसी पत्र मिश्रित जल। तुलसी का एक एक पत्ता अमृत तुल्य है।
यदि मोहिनी एकादशी पर गाय को जल में तुलसी डालकर पिलाया जाए तो घर में ब्रह्मांडीय सकारात्मकता का संचार होता है। लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में वास करती हैं। तो मिलते अगली वीडियो में। जब तक जय गौ माता, जय भगवान विष्णु।